नारुतो देखने के बाद अगर तुम्हें भी लगता है कि टेल बिस्ट को मारना नियरली इम्पॉसिबल है तो तुम गलत भी नहीं हो, क्योंकि टेल बिस्ट भी और चक्रे से बने हुए होते हैं तो मरने के बाद भी कुछ टाइम बाद रिवाइव हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन टेल बिस्ट को हराया नहीं जा सकता। नारुतो वर्ल्ड में भी कुछ ऐसी चीजें एग्जिस्ट करते हैं जिनसे इन टेल बिस्ट को आराम से हराया जा सकता है। मतलब आराम से तो नहीं, लेकिन हराया जरूर जा सकता है। और आज मैं तुम्हें 5 ऐसे मेथड बताऊंगा जिनसे इन टेल बिस्ट को हराया जा सकता है। सो लेट्स गो। स्टार्ट करने से पहले बता दूं ये कोई पावर रैंकिंग नहीं है, तो सारे मेथड अपनी जगह पे डेंजर। शुरू करते हैं नंबर 1 से, जो कि ओकुलर गेंजुत्सु। माफ करना अगर मैंने कुछ गलती से गलत बोल दिया, लेकिन अगर तुम सास्के मादारा या ओबिडो का फैन हो तो तुम्हें जरूर पता होगा कि पावरफुल शारिंगन गेंजुत्सु, स्पेशली मांगिगाओ लेवल के शारिंगन पूरी तरह से टेल बिस्ट को कंट्रोल कर सकता है और इन तीनों ने प्रूव भी कर रखा है। एक नॉर्मल शिनोबी के लिए टेल बिस्ट को रोकना इम्पॉसिबल हो सकता है, लेकिन पावरफुल ओकुलर गेंजुत्सु उन्हें पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है। और ऑनेस्टली ये नारुतो वर्स का सबसे ब्रोकन एबिलिटीज में से एक है। लेकिन हर किसी के पास तो मांगिगाओ शारिंगन नहीं होता है, तो अगर कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं है फिर भी और एक तरीका है जिसमें टेल बिस्ट को बहुत ज्यादा वीक किया जा सकता है, जो कि है चक्रा सप्रेशन। क्योंकि टेल बिस्ट बेसिकली मैसिव चक्रा क्रिएचर होता है, तो अगर कोई उनका चक्रा एब्जॉर्ब या सप्रेस करते तो वो वीक पड़ने लगते हैं। हाशिरामा का वुड स्टाइल, किसामे का काला तलवार सामे हाडा और रेनिगन के पैर चक्रा को मैनिपुलेट कर सकता है और उन्हें एब्जॉर्ब भी कर सकता है। और जब कोई टेल बिस्ट का चक्रा ही अनस्टेबल हो जाए तो उसे कैप्चर या सील करना आसान हो जाता है। सीलिंग से याद आया नंबर 3, सीलिंग जुत्सु। नारुतो में जब भी कोई ऐसा इंटीरियर आता है जिससे नॉर्मली हारना नियरली इम्पॉसिबल होता है तो उसे डिस्ट्रॉय नहीं सील किया जाता है, और टेल बिस्ट के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि टेल बिस्ट को सील करना आसान नहीं है। इसके लिए बहुत ही ज्यादा हाई लेवल की शिनोबी एंड सीलिंग जुत्सु का जरूरत पड़ता है, जैसे उजुमाकी क्लैन की सीलिंग जुत्सु या फिर मिनारो का रिपर डेथ सील। भाई ये रिपर डेथ सील इतना पावरफुल था कि ये 9 टेल को भी सील कर दिया था। लेकिन अगर तुम्हारे पास सीलिंग जुत्सु जैसे ब्रोकन एबिलिटी नहीं है फिर भी एक तरीका है जिससे तुम टेल बिस्ट को काबू कर सकते हो, जो है रॉ पावर। हाल ये टेल बिस्ट चक्र से बने होते हैं, लेकिन इनका भी फिजिकल फॉर्म होता है, तो इन्हें फिजिकल डैमेज भी दिया जा सकता है। जैसे देइदारा ने अपने एक्सप्लोजन से 3 टेल को हेवीली इंजर्ड कर दिया था, और थर्ड राइकागे ने तो 8 टेल का हॉर्न ही तोड़ दिया था। अब ऑब्वियसली ऐसे पावर तो हर किसी के पास नहीं होता है, मतलब इतना ज़्यादा फिजिकल पावर ये बस कुछ चुनिंदा शिनोबी कर सकते हैं, लाइक मादारा, हाशिरामा, थर्ड राइकागे, देइदारा, ओबिटो भी इतना डैमेज दे सकता है शायद, लेकिन मुझे इतना पता है कि पेन ऐसा डैमेज दे सकता है वो अपना ऊपर से ऑलमाइटी पुश अगर मतलब बड़ा वाला लेता है तो मतलब बहुत ज़्यादा फिजिकल डैमेज दे सकते हैं। अब नंबर 5 में कुछ ऐसे ओवर पावर हैक्स है जो डायरेक्टली टेल बिस्ट को काउंटर कर सकता है। तो शुरू करते हैं अमातेरासु से। सास्के ने 8 टेल पे अमातेरासु यूज किया था। ये काले लफ्ट अगर एक बार किसी टारगेट को टच कर ले तो इसे बुझाना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। अब सोचो टेल बिस्ट जैसे बड़ा जायंट टारगेट पर अगर मल्टीपल बॉडी पार्ट में अमातेरासु मार दिया जाए तो उनका हालत कितना खराब हो सकता है। तो या अमातेरासु को काउंटर करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। या तो तुम्हें उसे बुझाने के लिए अपने किसी बॉडी पार्ट को ही काट के छोड़ देना पड़ेगा, या फिर किसी तरीके का सीलिंग जुत्सु से अमातेरासु को बुझाना पड़ेगा, या फिर चाहे तो सास्के किसी तरीके से बुझा दे। तो बिल्कुल वैसे ही कामुई भी टेल बिस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि अगर काकाशी या ओबिटो चाहे तो टेल बिस्ट के अटैक्स को या फिर टेल बिस्ट के मल्टीपल बॉडी पार्ट को या फिर पूरी टेल बिस्ट को ही दूसरी डायमेंशन में भेज सकता है। और ऑनेस्टली कामुई नारुतो में सबसे ज़्यादा ब्रोकन स्पेस टाइम निंजुत्सु में से एक है, तो इससे बचना भी ऑलमोस्ट नामुमकिन है। लेकिन इन्हें अभी तक जितने भी चीज़ें बताया वो सब तो कुछ भी नहीं है। अगर ओरिजिनल रेनिगन यूजर चाहे तो गेडोमासा को समन करके आराम से सारे के सारे टेल बिस्ट को कैप्चर या कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब सील कर सकते हैं, जैसे हमने देखा था। भाई मेरा मानो तो टेल बिस्ट का अगेंस्ट सबसे बड़ा खतरनाक हथियार तो गेडोमासा ही है। मतलब इसके अगेंस्ट एकदम बेबस हो जाता है टेल बिस्ट। टेल बिस्ट कुछ भी नहीं कर सकता, और गेडोमासा के पास जिसका कंट्रोल है वो सारे के सारे टेल बिस्ट का भी पावर ले सकता है। आई मीन 10 टेल वाले फॉर्म में जा सकता है। तो नारुतो में टेल बिस्ट जितना इनविंसिबल दिखता है असल में उतना भी है नहीं, बस उन्हें हराने के लिए नॉर्मल नहीं बहुत ही ज्यादा खतरनाक शिनोबी की जरूरत है। और मेरा मानो तो हर एक विलेज को एक एंटी टेल बिस्ट स्क्वाड बना लेना चाहिए, जहाँ पे चक्रा अब्जॉर्बर, हेवी हिटर्स एंड सीलिंग जुत्सु यूजर होंगे, क्योंकि नारुतो में अगर टेल बिस्ट अटैक कर दे तो नॉर्मल शिनोबी उनके आगे ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। वहाँ पे स्क्वाड बहुत ही कुछ कर सकते हैं, मतलब
बहुत ही कुछ कर सकते हैं। खैर इस टॉपिक के ऊपर कभी और बात करेंगे, अभी के लिए इतना ही। मैं चलता हूँ। और तुम्हारे हिसाब से सबसे ज्यादा ब्रोकन मेथड कौन सा था टेल बिस्ट के अगेंस्ट, कमेंट में जरूर बताना। और जाने से पहले सब्सक्राइब भी जरूर करना। बाय बाय।